बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जवाद जंजुआ का यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा पेशी खिदमत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एहसास लेबर प्रोग्राम जो कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। एहसास लेबर प्रोग्राम में कौन कौन बंदा अप्लाई कर सकता है और इसके अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। नाजरीन, आजकल जो यूट्यूब पे वीडियो आ रही हैं कि आप अपने सिंपल मोबाइल पे फ़लाँ कोड पे अपना आईडी कार्ड नंबर सेंड करें, तो ये सारा कुछ फेक है। क्योंकि अभी तक ऑफिशियली तौर पर किसी भी तरह से कोई भी कोड अनाउंसमेंट नहीं हुई कि आप किस तरीके से आप अगर आप के पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप किस तरह सिंपल मोबाइल पे अपना आईडी कार्ड किसी नंबर पे एंटर कर सकते हैं। सिर्फ एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में 8171 ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई थी, पाकिस्तान ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी। तो उसमें सिर्फ बंदा 8171 पे अप्लाई कर सकता था। लेकिन इसके लिए नाज़रीन, एहसास लेबर प्रोग्राम के लिए आप सिर्फ ओनली ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसका तरीका कार वो ये है कि वो बंदा एलिजिबल है जिसका कारोबार इस मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस की वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया या उसको वो बिल्कुल बेरोज़गार हो चुका है, सिर्फ वही बंदा अप्लाई कर सकता है। हाँ, वो बंदा अप्लाई कर सकता है जो जिसको 8171 से अभी तक पैसे नहीं मिले ना, और ना ही उनकी तरफ से कोई SMS आया है, तो वही बंदा अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करने का सिंपल तरीका कार है नाजरीन, आप देख सकते हैं। आपने सिंपल अपने क्रोम के अंदर जाना है, वहाँ जाके लिखना है एहसास लेबर प्रोग्राम। जैसे ही आप लिखेंगे, आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहला ऑप्शन आएगा कि दरख्वास्त के लिए यहाँ क्लिक करें। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप पहले लिंक को क्लिक करेंगे एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के क्रोम में जाके, जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये पेज ओपन होगा। इस पेज में सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है जो आपका आईडी कार्ड है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल ऑपरेटर एंटर करना है। उसके ऑपरेटर मतलब कि आपका जैज़ का, यूफोन का, टेलीनॉर का, वारद का, यानी कि आपके पास कौन सी सिम है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपका नंबर कौन सा है। उसके बाद पेज में उसके बाद एक पिक्चर आएगी, पिक्चर में आपने जो कोड लिखा होगा वो आपने एंटर करना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल इधर कोड लिखा हुआ है DW6, तो आपने इधर नाज़रीन DW6 लिख के आपने तस्दीक के ऊपर क्लिक कर देनी है, तो आपका एक फॉर्म फिल हो जाएगा। ये फिल करते सारी नाज़रीन आपके पास इस किस्म का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में कह रहा है कि आप जैसे आप तस्दीक करेंगे, पहले फॉर्म को क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज सारा आपने इसको आपने देख लेना है। उसके बाद इधर लिखा हुआ है शनाख्ती कार्ड नंबर आपका। नाज़रीन, फॉर्म 1 में जो आपने आईडी कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और नाम लिखा था, ऑटोमेटिक वो इसको मैनुअली पिक कर लेगा। ये 3 चीज़ें आपको खुद पिक नहीं करनी पड़ेंगी। उसके बाद कहता है आपकी योमिया उज्जत कितनी है, तो इधर आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको जो सैलरी लेते रहे हैं अपनी जॉब के दौरान, वो आप रोज़ाना की बुनियाद पे लेते रहे हैं कि माहाना लेते रहे हैं। तो ज़्यादातर को होते हैं माहाना ही चलता है। तो आप जो आपकी कैटेगरी होगी ना कि आप जो जॉब छोड़ के आए हैं, तो उसकी आपको योमिया उजरत मिलती थी, माहाना मिलती थी। उसके बाद आप अपना पेशा लिखेंगे कि आपका पेशा कौन सा है, कि आप क्या काम करते रहे हैं। उसके बाद आपकी अंदाज़न आमदनी कितनी है, आपकी अंदाज़न आमदनी जो आप जॉब छोड़ के हैं उसकी अंदाज़न जो माहाना आमदन क्या है उसकी। उसके बाद आपकी मुलाजमत किस तारीख को ख़त्म हुई। सिंपल तरीका कार है कि आपकी जो आपने मुलाजमत छोड़ के आए हैं वो आप किस तारीख को ख़त्म हुई है। उसके बाद क्या आप किसी काम के लिए काम करते हैं या किसी के अंडर काम करते हैं। तो आप जो जॉब छोड़ के हैं, आपकी अपनी जॉब थी कि आप किसी के अंडर काम करते हैं, यानी कि आप किसी की बॉस के अंडर काम करते हैं। तो आपका कि अगर आप किसी के अंडर काम करते हैं तो आप अपने मालिक या ठेकेदार या कंपनी का नाम लिखेंगे। अगर अगर आपका अपना है तो इधर आप अपना नाम लिखेंगे। अगर आपकी अपनी जॉब थी तो इधर आप अपना नाम लिखेंगे। अगर आप किसी के अंडर काम करते हैं तो आप उनके अंडर जिसके अंडर काम करते हैं उसका नाम और ठेकेदार का नंबर नाम वगैरह लिखेंगे। और ये मैं बताता चलूँ कि ये नाम आपने अंग्रेज़ी में लिखना, उर्दू में नहीं लिखना। उसके बाद आप अगर किसी के अंडर काम करते हैं उसका मोबाइल ऑपरेटर लिखना, यानी कि वो जैज़ का उसका नंबर है, टेलीनॉर का, भारत का है। अगर आपका अपना है तो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके ठेकेदार किसी के अंडर काम करते रहे तो उसका आपने नंबर लिख लेना इधर। उसके बाद आपने अपना तहसील
और ज़िला सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं शकरगढ़ का कर लेता हूँ, तो इसकी जो तहसील है ना, इसकी तहसील एक ही है, थी शकरगढ़। तो आप सबसे पहले आपने ज़िला सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने तहसील सेलेक्ट करनी है, तो उसके बाद आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने एक टिक के ऊपर निशान के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद जमा करवा दें, तो आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली मैनुअली वो खुद ही सारा कुछ जांच पड़ताल करके आपको एसएमएस आ जाएगा कि आपने फ़लाँ तारीख को आया ना, आपको फ़लाँ सेंटर पे आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर दें। और ये मैं बताता चलूँ कि काफ़ी सारे गरीब लोगों को इस किस्म के इस तरीक़ाकार से अप्लाई करने को उनको नहीं पता होता, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं होता। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो खुद वीडियो देख के उसको आगे शेयर भी करें और काफ़ी सारे दोस्तों को अप्लाई भी करवाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।